तो आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं और आज जो मेयर प्रत्याशी भाजपा का रायपुर का वो भी अपने पूरे टीम के साथ जन सैलाब के साथ यहाँ निकली हुई हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं। वो सारे आप वीडियो के जरिए देख रहे होंगे। पर यहाँ विनय निर्मलकर को भारी संख्या में लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 110% जीत उसकी होगी। हम उनसे बात भी करेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे कि वो इस वार्ड को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं। वार्ड का माहौल तो पूरी तरीके से भगवा में है और भाजपा में है। आज का जो जन सैलाब था उसको देखने के बाद किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी शक शुबहा नहीं होना चाहिए कि पूरा वार्ड और रायपुर नगर निगम भाजपा में हो चुका है। ऐसा जन सैलाब, कार्यकर्ताओं का ऐसा उत्साह देखते ही बन रहा था कि आगे और पीछे इतनी बड़ी रैली थी, इतना बड़ा जन समूह स्वतः निकल के आया है जिसकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की थी। मतलब जनता आशीर्वाद देने के लिए बैठी है भारतीय जनता पार्टी को कि 11 तारीख को कब वो सुबह होगी और लोग कब जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और इस वार्ड को निर्दलीय पार्षदों से मुक्त कराएंगे, क्योंकि लगातार 3 बार से निर्दलीय पार्षदों के कारण इस वार्ड की जो विकास की गति है वो एकदम थम गई है। कोई भी काम नहीं हो पाया है। रोड नाली की स्थिति आप जब कैमरा लेके निकलेंगे तो आपको दिखेगी। तो जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार इसने अपने इस बेटे विनय पंकज निर्मलकर को इस वार्ड का पार्षद वो बना के रहेगी और रायपुर नगर निगम में मेयर हमारी तेज तर्रार नेता श्रीमती मीनल चौबे को महापौर बनाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। जैसे कल दिल्ली में भाजपा आई है, वो भारत की राजधानी है, और आज जो जन सैलाब पूरे रायपुर में उमड़ के निकला है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी भाजपा का कमल खिलाएगी। सर्वोपरि है मेरे लिए इस वार्ड की सेवा करना। और सबसे पहली बात, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली, पानी, स्ट्रीट की लाइट, जो सीधे हमारे जीवन को इफेक्ट करती है, बाकी चीजें तो हम करेंगे, उसके लिए लगातार काम करना है। लेकिन हम जिस चीज से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, प्रधानमंत्री आवास, हमारे पूरे क्षेत्र को पट्टा दिलवाना है, हमारे क्षेत्र में हर घर में नल लगवाना है, हमारे पूरे क्षेत्र में हर किसी का पक्का छत हो, इसकी चिंता उनका ये बेटा करेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो हमारे महतारी वंदन से छूट गई हैं, उनका जल्दी से जल्दी फॉर्म हमारे सारे कार्यकर्ता भरवा रहे हैं। कोई भी योजना ऐसी जो हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को सीधा प्रभावित करती है, पहली प्राथमिकता उन सभी चीजों के लिए होंगी। चूंकि रायपुर से लेके केंद्र तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो कितना भी बड़ा काम होगा उसको बहुत आसानी से हम पूरा कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये जितने कार्यकर्ता दिख रहे हैं ये अपने आप में पार्षद हैं। रायपुर नगर निगम में पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके जनता की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी हमारे इस क्षेत्र में जो अगले 5 साल में आपको दिखेगी। निश्चित रूप से मेरा दावा है कि प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और रायपुर नगर निगम की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। रायपुर नगर निगम की स्थिति है कि हम शायद 45+ में रहेंगे। हम पार्षद के साथ महापौर अपना पूरा बनाएंगे। और रही इस क्षेत्र की बात, तो इस क्षेत्र में हम एक भारी बहुमत, मतलब हम बोल सकते हैं कि 70 वार्ड में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं लीड लेके आएगी तो वार्ड नंबर 52 आएगा और सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर के आएगा। और विकास की बात है तो जो मूलभूत सुविधा है, सबसे पहले जो मेरे छोटे भाई विनय ने बताया, वो पूरी सुविधा हम इस क्षेत्र में करेंगे। और माता बहनों के ऊपर जो विष्णुदेव साय जी का उन्होंने प्यार अपना लुटाया है, वही प्यार, वही विश्वास वो मेरे छोटे भाई विनय के ऊपर भी नहीं पाएंगे। विनय, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, दिल्ली में हमारी सरकार आया है और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे रायपुर में वार्ड क्रमांक 52 में हमारे विनय भैया का, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत वोटों से कि विनय भैया को विजेता बनाएंगे। सुनिए, स्थिति अपना ना 75% हम जीत कर आएंगे भाजपा से। विनय जी का समझे, उसका पापा भी पहले था, 15 साल के पहले था इसका पापा कि पार्षद था। पार्षद जाने के बाद में निर्दलीय पार्षद बना 3 बार बना। हमारे वार्ड को पूरा गड्ढा कर चले गया। अपना महापौर भी गड्ढा कर चले गए यहाँ से, छत्तीसगढ़ से। इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि हमारे लड़के को 75% से हम जिता कर रखेंगे।
इसका अपना दावा है। हमको भैया हमारी जो अभी जो विधायक है पार्षद है नल्ली साहब नहीं हो रहा है, हमारे मोहल्ले का नल्ली गंदगी बंद से हम लोग कीड़ा मकोड़ा जी रहे। ये हमारा भाई साहब ये हमारी विकास पूरा कराएगा, हमको संपूर्ण विश्वास है। नली का, नल का, लाइट का, रोड का, ये बड़ा डबल रोड बनेगा, देवपुरी रोड, हेवी रोड चौड़ी होगा। जाने बहुत रात बिकाल लाइट लगवाया भैया ने, यहाँ से सतबनी मंदिर लाइट लगवाया भैया ने। बहुत धन्यवाद भैया। क्या लगता है युवा प्रत्याशी आपको मिला है? भैया युवा है तो जीतेगा ही जीतेगा, और बाकी लोग तो 75% बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 100% है कि जीत रहे हैं। हम 100 नहीं लेंगे, हम 100 में ही जीतेंगे, हम हद से ज्यादा जीतेंगे और जितना सीट हो सकता है बीजेपी की इस बार। जीत रहे हैं विनय भाई? हाँ बिल्कुल जीत रहा है विनय भाई, बहुत अच्छा तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं माहौल, उसके हिसाब से विनय भैया जीतेगा ही जीतेगा। जीतेगा भाई? भाई बीजेपी जीतेगा। जिस प्रकार से अभी दिल्ली में पूरा आम आदमी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, उसी प्रकार पूरा रायपुर में और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से बीजेपी आगे है और पूरा जितना भ्रष्टाचार है वो खत्म होने वाला है। तो इसी प्रकार मैं विनय भैया को धन्यवाद देता हूँ। पहले ही हमारे प्रत्याशी ऑलरेडी जीत चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री राम। बात है भैया, काफी जोश में है आप लोग। बिल्कुल हम जोश में रहेंगे। जोशीला युवा, पढ़ा लिखा, शिक्षित, एकदम शुद्ध शाकाहारी, किसी प्रकार का नशा ऐसा कोई भी अगुणता इसमें मिलेगा ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति हमारा पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ा है और मैं 120% दावा करता हूं कि मेरा पार्षद बन के रहेगा। जय जय श्री राम। एकर से हम लोग ट्रिपल इंजन के सरकार बनाए पड़त है। बिल्कुल कि हम जब कांग्रेस पार्षद की तरफ जान निर्दलीय रही से वो पार्टी में शामिल हो गए, तो एक नाली सफाई के लिए जान तो यही कहा है कि भैया आप विधायक के पास जाए। अपंगु रहा है भाई जब हम विधायक के पास जाएंगे तो आप क्या करोगे, पार्षद किस लिए हो? इसलिए हम इसी धारणा को लेकर के हम ट्रिपल इंजन सरकार बनाने जा रहे हैं और उसमें हम 100% सक्षम है, 100% सक्षम है। बोलो भारत माता की।